हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टेड यानी हाथी पाँव, पैर यदि आपका मोटा होते होते और काफ़ी मोटा हो जाए और ये हाथी के समान हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टेड यानी हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में अक्सर लोग जानते हैं कि पैर फूलता है, लेकिन पैर के साथ साथ यदि आप पुरुष हैं तो आपका हाइड्रोसील की भी बीमारी हो सकती है और हाइड्रोसील बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण आपका यौन क्षमता भी प्रभावित होने लगता है। कई लोग क्या करते हैं कि यदि हाइड्रोसील यदि उनका बड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करा देते हैं और ऑपरेशन के बाद में पुनः फिर से दोबारा ये बीमारी आ जाता है। फाइलेरिया में पैर क्या होता है, सुबह में जब आप चलेंगे तो सुबह से लेकर के शाम तक पैर आपका फूलेगा। यदि पैर कुर्सी से या अपने बेड से बिछावन से पैर लटका करके बैठते हैं तो पैर आपका फूल जाता है। रात में ये पैर आपका नहीं फूलता है तो पैर इसमें आपका एक फूल सकता है अथवा दोनों पैर फूल सकता है। उसके बाद में हाइड्रोसील पा सकता है और आपको बाह पर ये बाह भी आपका फूल सकता है, बाएं या दाएं या दोनों हाथ भी फूल सकता है। यदि स्त्री है यानी लेडीज हैं, औरत हैं आप, तो आपके ब्रेस्ट में यानी छाती में गिल्टी देखने में आता है और इसे आगे बढ़ेगा बीमारी तो आँख को क्या करता है, लाल कर सकता है और इसे आगे बढ़ेगा तो आपको उल्टी और बुखार भी आ सकता है और शरीर में दर्द रह सकता है। जब बुखार आता है तो बहुत ज़्यादा कपकपी लेकर के आता है, लगेगा कि भूत खिला रहे हैं, तो ज़्यादा कपकपी होता है और पैर इसमें जब बुखार आएगा तो पैर और ज़्यादा फूल जाएगा। सभी रोगियों को बुखार नहीं आता है, किसी किसी को आता है। इस बीमारी में हेट्राजन, बेनोसाइडफोर्ट, एल्बेंडाजोल और फ्लोरोसिड का इंजेक्शन जो बंद हो गया है, इसको लेने पर आराम तो हो सकता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। जड़ से समाप्त करने के लिए इसमें हमने खास रिसर्च किया है, तब जा कर के ये बीमारी ठीक होता है। हमने 66 साल पुराने बीमारी को ठीक करके हमने लाइव किया था और कई लोगों का उपचार किया, उसके बाद हम उनका लाइव किया और कई लोगों को ऑपरेशन से भी हमने बचाया। तो फाइलेरिया में पैर आपका बहुत ज़्यादा फूलता है, हाथी के समान आपका ये पैर आपका हो जाएगा। कई लोगों को इस बीमारी के साथ में थायराइड की बीमारी भी देखा गया है। कई लोगों को गिल्टी भी होता है और कई लोगों को चमड़े का बीमारी भी होता है। यदि पैर मोटा काफ़ी हो जाएगा तो थोड़ा सा कटने के बाद भी वहाँ पर घाव बन जाता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ऐसे फाइलेरिया का मरीज लाखों नहीं करोड़ों में है। क्या सुना आपने? लाखों नहीं करोड़ों में ये फाइलेरिया का मरीज पाए जा रहे हैं। तो ये सब रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। यह बीमारी को साधारण कभी न समझे, ये भी खतरनाक बीमारी का रूप लेते जा रहा है और जिसके कारण कई शादियां भी टूट चुकी है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका भी शादी टूटे, कम से कम इस बीमारी के प्रति आप सीरियस जरूर रहे। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी होता है तो मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें और इसमें दही और केले का प्रयोग न करें, क्योंकि दही और केले के प्रयोग से यह बीमारी आपका काफ़ी बढ़ सकता है।
फाइलेरिया आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक फाइलेरिया हो सकता है। जिनको बीमारी हुआ होगा वही समझते होंगे, और हम तो आपके कष्ट को समझते ही हैं। हमेशा हम इसको ठीक करने की कोशिश हम करते रहते हैं। अब इस टाइप का बीमारी हो जाने पर थोड़ा झंझटिया तो हो ही जाता है, तो इतना जाने न दीजिए। इतना बीमारी कब जाएगा, जब आपको इलाज में जब आप लापरवाही बरतेंगे और आपको शुरू में तो कोई मतलब ही नहीं रहता होगा, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। कई लोग को हम देखते हैं अजीब सा बिहेव होता है, कोई बीमारी उनके पैर में है, फूल रहा है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फूल रहा है तो फूल रहा है। आजकल के बच्चे को भी फाइलेरिया हो सकता है। कई माता पिता तो ऐसे हैं कि ऐसे ही बच्चों को सुला देते हैं बिना मस्कीटो नेट, बिना मच्छरदानी का, कितना असुरक्षित छोड़ देते हैं। उसको तो फाइलेरिया तो होगा ही, और सांप बिच्छू का भी कटने का खतरा रहता है। और कई प्रकार का इंजेक्ट्स जिसे कीट पतंग कहते हैं, ये जहरीले होते हैं, आपको कई प्रकार के बीमारियों को दे सकते हैं। तो कृपया लापरवाही भूलकर भी न करें, लापरवाही भूलकर भी न करें। फाइलेरिया एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है जो कि आपको जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसको आप ज़बरदस्ती यानी कई लोग क्या करते हैं कि लेप लगाना शुरू करते हैं कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से, और कई लोग तो कई प्रकार का उसमें सेकाई कराते हैं। तो इसमें जिस पैर में फाइलेरिया हो रहता है उसको थोड़ा सा अच्छे से साबुन से साफ सफाई रखने का कोशिश करें, और उसे हमेशा पोंछ दे और कटने फटने से ज़रूर बचाए। और आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ कि फाइलेरिया आज के डेट में पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी बन गया है, क्योंकि हमने सैकड़ों साल के पुराने पुस्तक से हमने कई फार्मूले को हमने रिसर्च किया, जिसका परिणाम स्वरूप बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। और 1 से 2 साल के अंतर्गत इसका इतनी संख्या में आपको हम मरीज, ठीक हुए मरीज का हम आपको जरूर हम उनका लाइव करने की कोशिश करेंगे। रंजीता कौर जी का बहुत खतरनाक फाइलेरिया था और किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता था। आपका यदि बीमारी कोई भी दवा से, कोई भी डॉक्टर से यदि ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको एक बार जरूर हमसे मिलनी चाहिए। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं, या छपरा जिला यदि बिहार से आप दूर हैं तो ऑनलाइन हमारा चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, यानी अपना ऑनलाइन फोटो भेज करके आप सलाह ले सकते हैं। तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन ना कराएं। पैर में फाइलेरिया का यदि पैर है काफ़ी मोटा हो गया है, इसमें भी सर्जरी से आपको कोई फायदा नज़र नहीं आता है इसमें भी। और केरला जाने के बाद भी वहाँ पर भी कोई फायदा नज़र नहीं आएगा। वहाँ भी ट्रिमिंग लोग करता है, जो कि ट्रिमिंग से भी ठीक नहीं हो पाता है। तो ट्रिमिंग से भी ये आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। इसमें होम्योपैथिक इलाज लक्षण के आधार पर चलेगा, तभी आपका बीमारी जड़ मूल से समाप्त होगा। तत्काल माने टेम्प्रोरी माने तत्काल फायदा के लिए आप फिलारिन ऑयल, पी बनर्जी का बहुत ही प्रसिद्ध अच्छा ये तेल है, फाइलेरिया में काफ़ी फायदा करता है। तो तत्काल आराम के लिए ले सकते हैं। तत्काल आराम के लिए आप ले सकते हैं। 110 रुपये के में पड़ता है ये। और काफ़ी मोटा पैर हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कृपया इसे नोट कर ले, नोट कर कहीं रख दें। 9801757553
833 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये रंजीता कौर जी का पैर है, आप देख सकते हैं ऑपरेशन भी हुआ है, इसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, फिर भी हमने ट्रीटमेंट किया इनको तो काफ़ी आज फायदा है। आज ये कनाडा में चली गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ऑपरेशन भी हुआ है, तो इनको भी काफ़ी फायदा आया है। तो ऑपरेशन जो करा देते हैं, अब ये देखिए कितना खतरनाक है, ये देखिए कितना खतरनाक बन गया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पता नहीं, हमें तो इतना तो कंडीशन आपका कभी खराब होगा नहीं, इतनी गारंटी है। ये लापरवाही है, गलत इलाज के तरीके के कारण ऐसा हो गया है, काफ़ी लापरवाही हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है कि ऐसा होना संभव नहीं है। ये मरीज काफ़ी लापरवाही का काम करते होंगे और अंग्रेजी दवा लेते होंगे, कभी लेता होगा लोग, कभी छोड़ देता होगा लोग, और इसमें अंग्रेजी दवा में कोई उपाय नहीं है, तो थोड़ा सा डॉक्टर भी चेंज आपको करनी चाहिए। तो कभी कभी इतना आप लापरवाही की वजह से इतना बढ़ सकता है। यदि इलाज चलेगा बराबर तो इतना तो नहीं जाएगा, कंट्रोल में किसी न किसी तरह से आपका जरूर रहेगा। तो इसमें फाइलेरिया में आप दंग रह जाएंगे, इतने खतरनाक फाइलेरिया जितना कि आप कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। ये कल्पना का बाहर का चीज़ है, लेकिन फाइलेरिया कैसा भी हो फायदा जरूर आएगा यदि इलाज उसका ढंग से किया जाएगा। तो फाइलेरिया आपका पैर कितना भी मोटा हो, यदि उपचार चलेगा तो ज़रूर आपका पैर आ जाएगा, इतना सिंपल आ जाएगा कि जिससे आप चल फिर सकते हैं। ऐसे अगर बीमारी हो जाएगा तो क्या इतना आसानी से ठीक होगा? समय लगेगा, काफ़ी धैर्य के साथ इलाज करने के बाद में ये बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। फाइलेरिया का अभी तक कोई भी उपचार नहीं निकला है। अंग्रेजी इलाज द्वारा फाइलेरिया का कोई भी उपचार इंग्लिश मेडिसिन में नहीं है। इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक इलाज ही बेस्ट रहेगा, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। कई लोग 30-30 किलो का मांस, 30 किलो भी मांस कटवा देते हैं, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसमें मच्छरदानी, मस्कीटो नेट का प्रयोग हमेशा आप रखें, प्रयोग करें, और इसका अभी तक कोई भी ऑथेंटिक प्रमाणिक जांच नहीं निकला है जिस पर विश्वास किया जा सके। कई लोग जांच पर जांच कराते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो फाइलेरिया में एक और लक्षण आता है, दूध की तरह पेशाब होने लगे, तो ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। तो कितना भी पुराना जटिल हो तो आपका जरूर ठीक होगा, आराम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केस जो इतना बिगड़ा है, गलत इलाज की वजह से बिगड़ गया है। कई लोग क्या करते हैं कि जड़ी बूटी का लेप लगाना शुरू कर देते हैं, लेप लगाने के बाद घाव बना लेता है, और घाव बनाने से आप घाव बन जाएगा तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये फाइलेरियासिस में आपको लहसुन प्याज का सेवन आपको फायदा करेगा, इसमें लहसुन प्याज का सेवन आप कर सकते हैं। तो फाइलेरिया हम तो जितना देखते हैं उतना बीमारी तो ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इतने मोटे मोटे जब पैर लाएंगे तो थोड़ा तो आपको धैर्य रखनी ही पड़ेगी। काफ़ी जटिल बीमारी है, काफ़ी खतरनाक बीमारी हो चुका है आजकल, तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, इसको सीरियसली लें, तभी जाकर के बीमारी आपका ठीक हो पाएगा। देखिए पैर का क्या हाल बना देता है,
यहाँ आपका एक खुजली बहुत ज़्यादा करता है, खुजली पूरे शरीर में इन्फेक्शन, लाल लाल दाने और खुजली बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है। तो अभी तक तो हम लोग इतना ही लक्षण देखते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। बीमारी को जब हम 66 साल पुराने बीमारी को ठीक करके लाइव किया तो लोगों में एक आशा जगी कि ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है। तो कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बताते हैं। यदि किसी का शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है इस बीमारी की वजह से, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। छोटे छोटे बच्चे को भी बीमारी हो सकता है, इसलिए मच्छरदानी में ही बच्चे को सुलाएं, खुद सोने का कोशिश करें। कई लोग मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करता है, मस्कीटो नेट का प्रयोग नहीं करता है, जिसका परिणाम होता है कि बीमारी धीरे धीरे आपको शरीर में एक जगह बना लेता है जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा नंबर चाहते हैं कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा मिल जाए ताकि आपको नोट करने में आसान हो। नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।